हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीटी आर्ट क्लासेस। एंड ये जो हमारा चल रहा है, ये हमारा हैंड राइटिंग सीरीज चल रहा है। ये हमारा इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में हैंड राइटिंग वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो कैपिटल लेटर्स हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स, और अब हम सीखेंगे स्मॉल लेटर्स को लिखना। तो स्मॉल लेटर्स में अब हमने ए लिखना है। तो ए जैसा हमने सी लिखा था कैपिटल का, उसी पोजीशनिंग में यहाँ पे ए जाएगा। ये गए, ये हमने सी बनाया, ओ बनाया, और हम ये बैक आए ए। देन बी, ये एल की तरह ऊपर गए, और यहाँ पे हमारा बी। हल्का सा अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्लांटिंग है। सी बिल्कुल कैपिटल की तरह बनेगा, लेकिन ये बीच की 2 लाइनों में बनेगा। सी डी, सी बनाया आपने, फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आया। पेन नहीं उठाना है हमने बिल्कुल भी। और ई हमारा, ये देखिए, ये जैसे हम ऊपर एल बनाते हैं ना, ये एल बनाते हैं ना, तो हमने ये ऊपर की 2 लाइन में ना बनाते हुए इसको नीचे सिर्फ 1 लाइन में, ये 2 लाइनों के बीच में कवर करना है। तो ये ई हो गया, ए बी सी डी ई। देन एफ एल की तरह जाएगा ऊपर, फिर सबसे नीचे वाली लाइन पे मिलता हुआ वापस यहाँ पे आके एफ हो गया। एक बार फिर प्रैक्टिस करवा देती हूँ मैं, क्योंकि एफ में बहुत लोग गलती करते हैं। ये गए एकदम सीधे लाइन, और ये यहाँ पे एफ। देन जी, सी बनाया, इसको जोड़ के ओ कर दिया, और फिर नीचे लाइन चली गई हमारी जी। एच, एल बनाया, और फिर ये कर्व दे दिया एच। आई तो सिंपल है ही। जे, स्मॉल जे ऐसे बनेगा जे। के जो है आपका एल बनाया, और यहाँ पे आपने एक कर्व दे दिया के। एल, एम भी सिंपल है, एम। ये एन, ओ बिल्कुल कैपिटल की तरह बनेगा, लेकिन बीच की 2 लाइनों में बनेगा। पी, क्यू, पी जो है ये यहाँ से पी ऐसे गए, हम यहाँ से ऊपर गए, सीधे लाइन आई, वापस आए, और बीच की 2 लाइनों में हमने ये बना दिया पी। क्यू, आर, ये गए, और ये हमने सी बना दिया। आर, आर फिर से सिखा देती हूँ। ये गए, यहाँ पे लूप लिया, और हमने सी बना दिया। ऐसा आर होता है, पी क्यू आर। एस कैपिटल की तरह बनेगा, लेकिन बीच की 2 लाइनों में एस। टी, टी में जो है ये पूरे में, टी में कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरे में ऐसे लाइन खींचे नहीं। टी में जो है ये इस साइड को ज़्यादा झुकाव होता है, इधर को कम जाएगी लाइन ये, और एकदम लाइन के ऊपर नहीं आएगी, लाइन से थोड़ा सा ऊपर आएगी। टी। यू कैपिटल की तरह बनेगा। वी सेम, डब्ल्यू भी कैपिटल की तरह बनेगा, लेकिन बीच की 2 लाइनों में बनेगा। कैपिटल वाला हमने ऊपर की 1 2 3 इन 3 लाइनों के बीच में बनाया था, लेकिन ये नीचे की 2 लाइनों में बनाएंगे। डब्ल्यू। एक्स भी सेम बनेगा, वाई भी सेम बनेगा, लेकिन उसकी पोजीशनिंग अलग जगह होगी, वाई। और ये हमारा ये जेड, जेड भी कैपिटल की तरह ही हमारा बनेगा। तो देखिए ये हमारी स्मॉल लेटर्स हो गए। अब हम इन लेटर्स को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके वर्ड्स बनते हैं, और वहीं से हमारी एक्चुअल हैंडराइटिंग शुरू होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी अल्फ़ाबेट्स की, जो भी आपकी इसमें कमी होगी आपके लिखने में, वो आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आपने जो प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस जो है, ये भी आपने 10-15 बार, जब तक कि परफेक्ट ना हो जाओ, पेजेस आप 10-15 पेजेस करते रहिए इसको। और इसके बाद में हम इनको ऐसे जितनी भी ABCD है, देखिए अब मैं बिना पेन उठाए हुए 1 लाइन में आपको लिख के बताने वाली हूँ। जो हमने यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन्स में लिखी है ना, 1 लाइन में कवर मैं इसको कर दूँगी। ये देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और जहाँ पे भी अब ये I का डॉट, J का डॉट और ये T, ये हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने बिना पेन उठाए हुए ये पूरा A to Z यहाँ पे लिख दिया। इसकी भी हमें फिर प्रैक्टिस बहुत सारे पेजेस करने हैं, जब तक कि हमारा परफेक्शन ना आ जाए। इसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको ऐसे करनी है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको 3-3 के ग्रुप में ले लेना। जैसे
इसको जॉइनिंग करना BC। अब जो आपकी कर्सिव शुरू होगी ना, इसमें आपने पेन ही नहीं उठाना, जैसे ABC में नहीं उठाया, ABC DEF GHI JKL MNO PQR, ऐसे करके भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इसके बाद आती है जो मेन हैंड राइटिंग हमारी आती है। तो मेन हैंड राइटिंग में भी आपने क्या करना है कि ध्यान रखना है, एक तो आपके जो लेटर्स आपको सिखाए हैं, जितने भी कैपिटल और स्मॉल जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बने हों, प्लस ये गैप जो आपका 2 वर्ड्स के बीच का गैप है ये प्रॉपर हो, और 2 लेटर्स के बीच का गैप भी प्रॉपर हो। ऐसे नहीं कि ये ABC आपको दिया और आप ऐसे लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चल रहा। तो वो क्लियर होना चाहिए कि 2 लेटर्स के बीच का गैप भी क्लियर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गैप हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये चिपके हुए हों। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी जो आपने ध्यान रखनी है वो 2 वर्ड्स के बीच की जगह का ध्यान रखना है, और जो ध्यान रखना है कौन सा लेटर ऊपर कहाँ तक जाएगा और नीचे वाला कहाँ तक जाएगा, बीच का कहाँ तक रहेगा। तो ये मैं आपको 2 लाइन्स में, इसके बाद में जो 2 लाइन की कॉपी होती है हिंदी वाली, उसमें लिख के बताऊँगी एक पैराग्राफ, छोटा सा 1-2 मिनट का होगा, आप उसको देखिए, फिर आप देखिए इसी को आप फॉलो करते रहें और डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। और देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते। कोई कह रहा है 5 मिनट में करवा दूंगा या 10 में कर, नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो अब मैं इसके बाद में आपको बताती हूँ 2 लाइन की कॉपी में। चलिए उसको शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम राइटिंग को सिंगल लाइन नोटबुक में कैसे लिख सकते हैं। तो बस इसको लिखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जैसे ये है, कोई भी लेटर है, L है या M है, ऊपर रहेगा। जो बीच वाला है ये बीच इसी के ऊपर रहेगा एकदम ऐसे, ये वाले स्मॉल, और जो नीचे जाने वाले हैं ये थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हमको लेटर को जो है इस लाइन से टच करते हुए ही शुरू करना है। जैसे N है तो इसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच करते हुए लिखें, ऊपर नहीं लिखें, इसके लाइन ऐसे नहीं लिखें, तो राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मैंने एक बुक ले ली है और इससे मैं एक पैराग्राफ आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैं इसको लिखूँगी ऐसे ही आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, देन he cuts them into long stripes. He put them in a huge pot and placed it on the fire. फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप भी उनको, जो भी आपने लेटर्स लिखे हैं उनको ज्वाइन करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो और आपने ध्यान रखना है ये 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे TH है, तो इनके बीच का गैप एकदम चिपकाने भी नहीं है ऐसे, और एकदम बहुत दूर भी नहीं लिखना है, उनको आपने एक बैलेंस्ड गैप रखते हुए करना है। और 2 वर्ड्स के बीच का जो ये गैप है ये भी आपको मेंटेन करना है। हल्का सा स्लांट लिखना है, तो और पोजीशनिंग का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन में आएगा। तो डेफिनेटली आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ये हमारा ये लास्ट सीरीज़ थी, क्योंकि अब फिर राइटिंग में हम लोग आ गए हैं, तो कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। तो आप भी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस होंगे। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।